गुरुजी हमको मौत से बहुत डर लगता है। किससे? मौत से। मौत? मौत का कुआं? हाँ हाँ गुरुजी। अच्छा, सर्कस में जो मौत का कुआं होता है उस मौत के कुएं से? नहीं नहीं, ये जिंदगी से जाने का मौत। तो आपको क्या लगता है आप कभी जाएंगी नहीं? नहीं नहीं गुरुजी, हमेशा डर लगा रहता है। तो आपको मरना है कि नहीं मरना? मरने का मन नहीं करता है। मरने का मन किसी का नहीं करता जी गुरुजी, पर सबको ही मरना पड़ता है। हाँ, हम आपकी कथा रोज देखते हैं गुरुजी। तो आपको इतना डर क्यों लगता है मरने से? पता नहीं कि बच्चों का मोह लगता है गुरुजी। बच्चों का मोह लगता है। बच्चों का मोह लगता है? कितने बड़े बड़े बच्चे हैं? बच्चे 20-22 साल के बीच में सब हैं। छोटा वाला 10 साल का है। ठीक है, आप अपनी जगह मन अशांत रहता है गुरुजी। बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बना दो जी, योग्य बना के उनकी शादी ब्याह कर दो और प्रभु से जुड़ जाना। जी गुरुजी। और मरने से डरना नहीं चाहिए। हाँ। मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरी हूँ कब भेंटी हूँ पूर्ण परमानंद। बिना मरे भगवान थोड़ी मिलेंगे। हाँ गुरुजी, आशीर्वाद दे दीजिए। इसलिए मरना बहुत अच्छी बात। इसलिए अपने यहाँ ना जब लोग मर जाते हैं तो बैंड बजाते हुए ले जाते हैं, ढोल नगाड़ा, क्योंकि मृत्यु भी एक उत्सव है। यदि आपने जीवन को सही तरीके से जिया है, जीवन के अर्थ को जाना है, तो मरने का भी एक अपना मजा है। जी गुरुजी। इसलिए समय आने पर मर जाना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे गुरुजी। दोस्तों, इनका कहना है कि गुरुजी मुझे मौत से डर लगता है, मैं मरना नहीं चाहती। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे जानते हैं गुरुजी क्या कहते हैं। नहीं मरोगे? तो फिर कितने साल जीने का मन है बताओ? 100 साल। चलो 100 साल जी गए, और यदि 100 साल बाद भी आप नहीं मरे, माना कि, और 105 साल की तुम बुढ़िया हो गई, तो तुम्हारे घर वाले कहेंगे महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दो ये बुढ़िया जाए। घर वाले आशीर्वाद मांगेंगे मरने का। इसलिए समय पे मर जाना अच्छा है। 100 साल आपने ठीक है, 100 साल की आयु तो है ही, पर आज का खान पान, पिज्जा बर्गर खाने वाले 100 साल तक पहुंचेंगे? नहीं गुरुजी। आप क्या खाती हो? पिज्जा बर्गर खाती हो? नहीं नहीं, हाँ खाते कभी कभी। न खाना, 100 साल जीना तो पिज्जा बिल्कुल न छूना। ठीक है, ठीक ठीक है गुरुजी। राधे राधे। प्रश्न ऐसा है, आप नाराज मत होइएगा, मेरी शादी नहीं हो रही प्रभु जी, और इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया। शादी क्यों नहीं हो रही है आपकी? प्रभु जी, उसका एक कारण था, मैंने 16 वर्ष बंबई में दे दिए। तो बंबई में रहने वालों की शादी नहीं होती? नहीं गुरुजी, ऐसा मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, मैंने वहाँ अपनी पढ़ाई करी, फिर बॉम्बे चला गया तो रिश्तेदारी से दूर हो गया। ये बात थी। तो बंबई में लड़कियां नहीं मिलती क्या? प्रभु जी, चक्कर क्या है प्रभु जी, मैं जो है कि प्याज और वगैरह ये सब नहीं खाता हूँ। प्याज वगैरह और मतलब सादा भोजन करता हूँ। हाँ, वहाँ की लड़कियाँ थोड़ा दूसरी तरफ टाइप का भोजन करती हैं, क्योंकि मेरी लाइन दूसरी थी। किस टाइप का भोजन करती हैं वहाँ की लड़कियाँ? मतलब नॉन वेज वगैरह खाती हैं। तो आप जिस गांव से हो, शहर से हो? जी मैं गांव से हूँ, मेरा गांव कानपुर में है। तो कानपुर के आसपास की लड़कियों को मुनादी दिलवा दो। नहीं मुनादी जानते हो? नहीं जानते। हाँ, मुनादी होती है गांव में जी। गांव का एक आदमी जाता है, गांव में आवाज लगा, सुनो ये लड़का बंबई में रह के आया है, जिसको अपनी बेटी का ब्याह करना हो इसके साथ कर सकता है। ऐसे तो वहाँ की लड़कियां गांव की ठीक रहेंगी आपके लिए? नहीं गुरुजी, वो जहाँ के आप हो जी, वहीं के आसपास लोगों से विवाह करना चाहिए जी, है ना? ठीक है। हो जाएगी शादी। कितने साल के हो? गुरुजी 40 वर्ष उम्र हो गई है मेरी। अरे तो जल्दी कर लो अब। हाँ जी। देख लो आपके लिए कोई लड़कियां, आप YouTube पे आपको सब देख रहे हैं जी, आप बोल दो कि हमें कोई पसंद करे तो संपर्क कर लेगा। गुरुजी ऐसा आपका आदेश गुरुजी। राधे राधे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, भूत आपके सामने आए हैं? हाँ, बहुत सारे आए हैं। अच्छा, कोई मुर्गा के रूप में आया है, रात के टाइम में कहीं से सफर करके जा रहे थे। हाँ हाँ। वो गाड़ी तो कोई बातचीत हुई, राम राम हुई किसी भूत ऊत से? गाड़ी रुका, वहाँ पर रुक गया, कह रहा है कि गाड़ी पर से नीचे उतरो। ड्राइवर सोचा कि उसको हम रोक के पकड़ लेवे, उसको समझ नहीं आया कि भूत है, उसको लगा कि मुर्गा है, पकड़ लेवे मुर्गा। हाँ, तो मुर्गा जैसे ही वो गाड़ी रोका तैसे ही मुर्गा आप रूपी बोलने लगा। बोल रहा है कि गाड़ी पर से नीचे तो उतरो, नीचे तो उतरो। ड्राइवर समझ गया, नहीं उतरा। लास्ट में मुर्गा यही बोला कि तुम्हारा माँ घर जितिया किया था कि आज बच गया, जाओ।
चलो प्रश्न क्या है इसमें? इसमें प्रश्न ये है गुरुजी की भूत पिशाच, ये तो मैं बहुत आँख के सामने टार लिया है, लेकिन एक इसमें डाइन के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत सारे आदमी कहीं कुछ कर देता है। इसमें रोग दवाई कोई काम नहीं करता है। डायन? हाँ, डाइन होती है। वृंदावन में आप लोग नहीं जानते हैं? अरे डायन को जानते हैं हम, डायन को। हाँ, डायन को जानते हैं। जो कि हम अपना गुरु से सवाल किए थे, तो हमारे गुरु बोले कि इसका जस्ट उल्टा पढ़ाई होता है। नहीं, डायन जानते हैं ना हम जी, हमें तो पता भी है रहती कहाँ है। हाँ। आपके घर के पीछे वाली गली में रहती है डायन। दवा का असर दीजिएगा, जितना दवा का असर है। एक डायन होती है, एक चुड़ैल होती है, चुड़ैलन। जो सास ससुर की सेवा नहीं करती ना बहुएं, ऐसी डायन और चुड़ैलन बन जाती है। जो पति की सेवा नहीं करती, डायन और चुड़ैलन बन जाती है। पीते हैं। कुल गुरु है, जैसे उन जिनसे मेरी माता, मेरी सास जिससे मतलब गुरुमुख हुई थी, उनके बच्चे हैं, तो उनका थोड़ा सा मतलब है कुछ ऐसा। तो अगर उनसे हम गुरुमुख होते हैं तो मतलब उनके पाप में हम भी भागीदार होंगे। उनको बोलो कि भाई शराब आप क्यों पीते हो। नहीं तो वो अब मेरे बोलने से नहीं छोड़ेंगे, बहुत लोग हो चुके हैं उनसे गुरुमुख। कोई बात नहीं, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। शराबी को, चरित्रहीन को गुरु कैसे बना सकते हैं? लेकिन वो मतलब कुल गुरु है, तो क्या उनको छोड़ के हम किसी और को बना सकते हैं? विद्याहीनम त्यजेत गुरु। जो गुरु रास्ता भटक गया, ऐसे का त्याग कर देना चाहिए, चाहे कोई हो। और अगर घर वाले न माने, जैसे मेरे जो बड़े लोग हैं वो कहें कि नहीं कुल गुरु से ही गुरुमुख होना है, तो घर वाले माने तो फिर घर वाले जाने और आप जानो। जब मानने नहीं है, मुझे आपका जानना है कि आप तो हम तो बोल रहे हैं कि जो रास्ता पर है सही, वो आपके गुरु के योग्य है। अब जो खुद शराब पिएगा, कल के आपके बच्चे उनके पास जाके बैठेंगे तो वो बोलेंगे यार चेला तू भी ले ले एक पैक, गुरुजी पी रहे हैं तो चेला क्या करेगा? हाँ, जैसे ये जानना है कि उनके पाप में हम भी हिस्सेदार होंगे। पाप पुण्य अपनी जगह है, परंतु हमें इसलिए तो बोलते हैं पानी पियो छान के। गुरु कोई जबरदस्ती नहीं हो सकता। गुरु ये थोड़ी कि हमारे सब उन्हीं को बनाते आए हैं और वो कोई उनके बच्चे कच्चे गलत रास्ते पर चले गए तो हम भी उनको बना। नहीं, सही राह पर हैं तो वो आपके गुरु हैं। आपको बना ले, किसी को भी बनाइए आप, परंतु गुरु बनाओ जान के। गुरु किसको बनाना वो आपका डिसीजन है। आप तो अगर आपको सही राह पर चलने वाला ही गुरु हो, गलत राह पर चलने वाला गुरु ना हो, सबके लिए बोल रहे हैं। हाँ हाँ, ये कह रहे हैं अगर आपको बनाना हो तो कैसे यहाँ आएंगे या आप वहाँ आएंगे? वहाँ आने का तो टाइम नहीं है, पर आप अभी विचार कर लो, घर वालों से पूछ लो, जल्दी ना करो। नहीं, मुझे किसी तब तक श्रीमन नारायण का जाप करो। तो मुझे पति ने आपके गुरु मंत्र ले लिया? मेरे बिना कैसे लेंगे? हाँ। तो पति जहाँ ले, पति की जो इच्छा है उनकी इच्छा में आप चलिए। मुझे आपकी इच्छा जाननी है। मेरी इच्छा क्या है? मैं तो आपको जो पूछ रहे हैं उसका उत्तर दे रहा हूँ कि भाई भटका हुआ गुरु ना हो, सही राह पर चलता हुआ गुरु होना चाहिए। हम तो आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, इसीलिए धर्म के ही उससे पूछ रहे हैं आपसे। हम धर्म की बात तो बता रहे हैं कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। अभी आप जानो, सब हम ही बता देंगे। जी बिल्कुल, कुछ आप भी जानो। ठीक, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, साफ अगर बताऊं आपको मैं, तो आज से 2.5 साल पहले मैं एकदम धम टाइप का व्यक्ति था कि मेरे को लगता था मेरे से ज्यादा जो है कोई अधर्मी है ही नहीं। और फिर वो पता नहीं संजोग बस या गलती से फिर आपकी कथा सुनना चालू किया। फिर वो 1 बजे का टाइमिंग रहता, वो सुनते सुनते फिर वो सारी चीजें जो भी बुरी आदतें थी, जो नहीं होना था, धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक, वो कब गलत करना बैठे तो अरे नहीं ये गलत है, महाराज जी ऐसा बोले थे, महाराज जी ऐसा बोले थे। तो फिलहाल अभी 2.5 साल से तो एकदम प्लान चल रही है लाइफ। वाह, देखो कथा का कितना गहरा प्रभाव है। थोड़ा सा ये संशय रहता है कि फिर से वो जिस मार्ग से निकल के आए हैं, जिस कीचड़ में, तो फिर से ना गिर जाएं। तो उसके लिए सत्संग से जुड़े रहिएगा, कथाएं निरंतर रखिएगा और सुनते रहिए। ये भगवान के चरणों की ओर जो बढ़ गया
फिर भगवान उसे गिरने नहीं देते। अपने भक्तों की रक्षा खुद भगवान करते हैं। भगवान फिर आप चाहोगे अब वापस जाना तो भी भगवान आपको अब जाने नहीं देंगे, क्योंकि आप जुड़ गए प्रभु के चरणों से। भगवान यही तो है, नमे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। जी गुरु जी, राधे राधे। मुझे लगता है कि जहां कलयुग वास कर रहा है तो मैं आपकी कथा चालू कर देता हूं टीवी पे। मैं टीवी पे आपकी कथा चालू कर देता हूं, यानी आपकी जो आवाज है वो जहां चल जाती है वहां से कलयुग भाग जाता है। और मेरा प्रश्न ये है कि एक तरफ तो कहते हैं कि कर्मण्य वादिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हुई है सोई जो राम रच राखा, यानी भगवान राम ने जो रच रखा है प्रभु ने वही होगा। लेकिन उस तरफ कहते हैं कर्मण्य वादिकारस्ते, तो इसमें थोड़ा सा विरोधाभास है ना। विरोधाभास नहीं है, आपने समझने में जरा सी गलती कर दी। हुई है सोई जो राम रचि राखा, ये चौपाई कहाँ की है पता है आपको? रामचरितमानस। अरे भाई, रामचरितमानस में कौन कह रहा है, कब कह रहा है, वो प्रसंग मायने रखा जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? जी गुरु जी। एक चौपाई से नहीं काम बनेगा, आगे पीछे वो प्रसंग कहाँ का है, किस संदर्भ में वो बात कही गई, समझ में आई? ये प्रसंग है सती मोह का। जब माता सती को संदेह हुआ कि राम ये भगवान थोड़ी हैं, यदि भगवान होते तो खुद की पत्नी का पता ना लगा लेते। शंकर जी ने कहा कि ये भगवान है, पर माता सती बोली भगवान नहीं है। शंकर जी ने खूब समझाया, समझो इस बात को, शंकर जी ने माता सती को खूब समझाया कि ये भगवान है, लीला कर रहे हैं, मान जाओ ये वही भगवान है जो विप्रधैन सुर संतहित लीन मनुज अवतार। समझाया, जब नहीं मानी माता सती तब फिर शंकर जी ने छोड़ दिया भगवान पर। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे अबंदे। पहले तुम सुलझाओ, पहले तुम अपना कर्म करो, कर्मण्यवाधिकारस्ते, पहले कर्म करो। जब तुम्हारे कर्म से बात ना बने, जब तुम्हारे कर्म से कोई रिस्पॉन्स ना मिले, कोई परिणाम ना मिले, तब फिर हुई है सोई जो राम, फिर भगवान पे छोड़ना चाहिए। राधे राधे गुरु। समझ, पहले क्लियर करो, बात समझ में आई कि नहीं? माइक में बोलो। हाँ समझ आ गया। क्या समझ में आया? कि पहले कर्म करें, कर्म पूरा प्रयास करो, और कर्म करने के बाद जो भी निष्कर्ष रहेगा वो प्रभु की इच्छा जो नहीं हो पा रहा है अपने से, वो प्रभु अब आपकी इच्छा। हुई है सोई जो राम रचि। राधे राधे गुरु।